बंगाल फतह करने की कवायद शुरू कर दी है भाजपा ने। नहीं लग रहा है पिछला चुनावी नारा अब की बार 200 पार, लेकिन 162 सीटों पर जीत की हो रही गारंटी। फिलहाल शुवेंदु अधिकारी बन रहे हैं पार्टी का चेहरा, लेकिन शुवेंदु मीडिया पश्चिम बर्धमान को बता रहा बड़ा झटका। फायर ब्रांड विधायक अग्निमित्रा पाल विधायक लखन घड़ुई को बता रहा रेस से बाहर। अगर यह है सच्चाई तो जिले में भाजपा को अपनी तीनों सीट बचाना होगा मुश्किल। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, स्मृति का स्वीकार करें अभिवादन। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर बढ़ाते हैं चर्चा को आगे। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व ने दिया था नारा, अब की बार 200 पार। 294 सीटों में बहुमत के लिए चाहिए 148 सीटें, लेकिन चुनाव परिणाम में तृणमूल का हिट हुआ नारा, बांग्ला नीचे में के चाय। कुल 77 सीटों पर ही सिमट कर रह गई बीजेपी। बाद में घटती गई यह संख्या दल बदल से। इस समय सिमट गई है भाजपा 65 पर। भाजपा नेतृत्व ने लिया है पिछली हार से सबक। इस बार आकलन हो रहा है जमीनी। केंद्रीय जांच एजेंसियां हो गई हैं काफ़ी सक्रिय। चुनाव आयोग कर रहा है एसआईआर। इसके साथ ही पार्टी नहीं खोना चाहती है इस मौके को। डेटा आधारित बनाई जा रही है चुनावी रणनीति। चुनावी नतीजों का क्षेत्रवार हो रहा है विश्लेषण। मुस्लिम बहुल 50 विधानसभा सीटों को रखा गया है रेस से बाहर। पिछले 2 संसदीय चुनावों और वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव को बनाया जा रहा है आधार। वर्ष 2019, वर्ष 2021, वर्ष 2024 के चुनाव में पार्टी ने 60 विधानसभा सीटों पर बनाए रखी है अपनी बढ़त। यानी पार्टी इन 60 सीटों पर तय मान रही है अपनी जीत इस बार के विधानसभा चुनाव में। इसके साथ ही 40 सीटें ऐसी हैं जिस पर पार्टी को 3 चुनावों में से 2 बार मिली है जीत या मिली है संसदीय चुनाव में बढ़त। 60 सीटें ऐसी हैं जिन पर 1 बार मिली है जीत या बढ़त। कुल मिलाकर सीटों की संख्या बनती है 160। सरकार गठन के लिए चाहिए 148 सीटें। आकलन की सीटें हैं उससे 12 ज़्यादा। 1999 के उपचुनाव में अशोकनगर जीता था भाजपा के बादल भट्टाचार्य ने। वर्ष 2014 में बसीरहाट दक्षिण जीता था शमीक भट्टाचार्य ने। इन्हें मिला दें तो सीटों की संख्या होती है 162। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले थे 37% वोट। सीटों की संख्या रही थी 77। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में कुल वोटों का अंतर था 10 लाख से भी कम। यानी प्रति सीट भाजपा बढ़ा ले 4000 वोट तो बंगाल में आ जाएगी डबल इंजन की भाजपा सरकार। चुनाव आयोग ने एसआईआर के नाम पर लाखों मतदाताओं के काट दिए हैं नाम। इसका सीधा लाभ खुद को मान रही है भाजपा। वनगांव रानाघाट संसदीय क्षेत्र है मतुआ बहुल। यहाँ की 14 सीटों में से 12 में जीत हुई थी भाजपा की। नॉर्थ बंगाल लगातार गढ़ बना हुआ है भाजपा का। कोलकाता महानगर में भी रही है भाजपा को बढ़त। जोड़ासाको श्यामपुकुर विधाननगर में भले ही नहीं मिली भाजपा को जीत, लेकिन दोनों संसदीय चुनाव में पार्टी को मिली है बढ़त। पार्टी ने बनाई है 3 रणनीतियां। सेंट्रल फोर्स की बड़े पैमाने पर तैनाती, सख्त सह समर्थन चुनाव पर्यवेक्षकों की तैनाती, वोट गिनती की प्रक्रियाओं की कड़ी निगरानी, लीक प्रूफ रणनीति पर काम कर रही है बीजेपी। भले ही बीजेपी ने चुनाव के लिए नहीं की है घोषणा किसी चेहरे की, लेकिन शुवेंदु अधिकारी के हाथों में ही है कमान। 2 दिन पहले हुए मीडिया कॉन्फ्रेंस में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने दिया संकेत, आगामी मुख्यमंत्री होंगे शुवेंदु ही। लेकिन शुवेंदु मीडिया ने आसनसोल की नेत्री अग्निमित्रा पाल, दुर्गापुर के विधायक लखन घड़ुई को ले रखा है निशाने पर। दोनों को बता रहा रेस से बाहर। जिले में पार्टी की है बदतर हालत। विवेचना को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं एक वीडियो जो जुड़ा है 2 दिन पहले के मीडिया कॉन्फ्रेंस से। संबोधित किया था शमीक भट्टाचार्य और शुवेंदु अधिकारी ने। सवाल उठा था फुटबॉल को लेकर सीएम की बैठक का।
शमिक ने किया दावा। इस तरह की बैठक आगामी जून में करेंगे शुभेंदु अधिकारी, यानी सीएम की भूमिका में होंगे शुभेंदु अगर भाजपा की सरकार बनती है तो। हालांकि बाद में मुद्दे को टालने के लिए दिया दूसरा तर्क। जून मासे आबार मीटिंग होबे, বিরোধী দলনেতাকে আপনি দেখতে পাবেন, মিটিংটা তিনি নেবেন, উনি নেবেন। আপনি এক্ষুনি বললেন যে 2026 জুন মাসে মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী তিনি অনুরূপ একটি বৈঠক করবেন, যেটা বিশ্বকাপ নিয়ে বলা হলো। তার মানে কি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আপনারা মেনে নিচ্ছেন যে 2026 বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারীকে মুখ করে আপনারা বিধানসভা? বিজেপি কোনো মুখ মুখোশের রাজনীতি করে না। বিজেপি ব্যক্তি নির্ভর রাজনৈতিক দল নয়। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে সেখানে উনি থাকবেন। সুতরাং আমি বললাম যেহেতু উনি পুলিশের সঙ্গে এত লড়াই টড়াই করেন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, বারবার কোর্টে যান, জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে দিচ্ছিল তেল ঢেলে, তো সেই জন্য ওর সব পুলিশগুলোকে চেনে। তো ওই বৈঠকটা দলের পক্ষ থেকে বা সরকারের পক্ষ থেকে উনিই নেবেন জুন মাসে। अब लौटते हैं आसनसोल संसदीय क्षेत्र और पश्चिम बर्धमान जिले में है पार्टी के 3 विधायक। कुल्टी के विधायक हैं डॉक्टर AK पोद्दार। उन्हें कहा जाता है बाइलक विधायक, यानी तृणमूल की गुटबाजी विश्वासघात से मिली उन्हें जीत, वह भी बमुश्किल 700 वोटों से भी कम अंतर से। इस बार उन्हें जीत के लिए करनी पड़ेगी कड़ी मशक्कत। राजनीतिक जानकार बढ़त बता रहे हैं तृणमूल के पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी की। दुर्गापुर पश्चिम से विधायक हैं लखन घोड़ई। पार्टी के आंतरिक सर्वे में उनकी हार का हो रहा दावा। आम जनता भी उनसे नाराज है। क्षेत्र में निष्क्रियता, आंदोलन में कमी, संगति को लेकर उठ रहे कई गंभीर सवाल। तीसरी विधायक हैं फायब्रांड विधायक अग्निमित्रा पाल। इस समय जुड़ी हैं शुभेंदु अधिकारी गुट से। डामरा में शुभेंदु ने की चुनावी सभा 2 दिन पहले। काफी उत्साहित रही अग्निमित्रा पाल। एक दिन पहले वीडियो जारी कर दे दिया सांसद अभिषेक बनर्जी को चुनौती। शुभेंदु के खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का दिया प्रस्ताव। इसे माना जा रहा शुभेंदु के करीबी दिखने की कवायद। लेकिन शुभेंदु मीडिया का अलग ही है नजरिया। वह अग्निमित्रा पाल को बता रहा है जीत की रेस से बाहर। पश्चिम बंगाल में पार्टी प्रदर्शन को बता रहा बेहद शर्मनाक। सुनिए आप भी मीडिया की समीक्षा को। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় কিন্তু বিজেপির অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে। বিজেপি গতবারে যা ফল করেছিল তার থেকেও খারাপ ফল এবারে হতে চলেছে। আসানসোল দক্ষিণ, যেখান থেকে অগ্নিমিত্রা পাল বিজেপির অন্যতম একটা বড় মুখ রাজ্য স্তরে, সেই আসন তৃণমূলের দিকে ঢলে পড়েছে। हालांकि शुभेंदु मीडिया बीजेपी की भारी जीत का कर रहा है दावा। कुल 191 सीटों में से 90% पर जीत का कर रहा दावा, यानी जीत 170 से 175 सीटों के बीच। तो क्या शुभेंदु की गुड बुक में नहीं है अग्निमित्रा? क्या इस बार भी उनके साथ होने वाला है बड़ा खेला? वर्ष 2022 में आसनसोल संसदीय क्षेत्र से लड़ा था उपचुनाव, 3 लाख मतों से मिली थी हार। वर्ष 2024 में लड़ना चाहती थी आसनसोल से, भेज दी गई मेदिनीपुर। इस बार शुभेंदु मीडिया ने खोल दिया है मोर्चा। तो क्या होगा अग्निमित्रा का भविष्य? क्या शुभेंदु गुट अग्निमित्रा की हार की लिख रहा कहानी? क्यों अग्निमित्रा के साथ बदल रहे समीकरण? आने वाले समय में मिलेगा इसका जवाब। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में करे शेयर। नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, टन से बजा दे बेल आइकन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर ले हमें फॉलो। मौजूद है हम इंस्टाग्राम X पर भी। नमस्कार।